दोस्तों सभी ड्रीम इलेवन लवर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन गेमिंग बिल को चलते हुए दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 महीने बीत चुके हैं और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मनी कॉन्टेस्ट आपके फ़ोन में वापस आने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मनी कॉन्टेस्ट आपके फ़ोन में वापस आने वाले हैं। क्योंकि जो सूचनाएं अभी हमको प्राप्त हुई हैं, जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो पीआईएल दाखिल हुई थी उसमें मॉडिफिकेशन करके कुछ चीज़ों पे अपडेट प्रोवाइड किए, जिससे कि 21 जनवरी को होने वाले फैसले में इन बातों पे मुद्दे उठेंगे और इन चीज़ों पे डिस्कशन होगा, जिससे मनी कॉन्टेस्ट वापस आ जाएंगे। अब दोस्तों ये कैसे होने वाला है और क्या चीज़ें घटित हुई हैं, पूरी जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक वॉच करना ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और चैनल पे अगर पहली बार आप लोगों का आगमन हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर अपडेट से रिलेटेड और इनिंग से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। यहाँ पे हम लोग कि ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों ड्रीम इलेवन हो, एमपीएल हो, माई इलेवन सर्कल हो, जूपी लूडो हो, इन जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इनका यूजर बेस बहुत बड़ा है। टैक्सेशंस, गेम प्ले, पैसों को लेके लेन देन, कोई भी कानूनी फैसले सीधे तौर पे करोड़ों यूजर्स को अफेक्ट करते हैं। देखा जाए तो सीधा ये जो चीजें हैं पूरी तरीके से करोड़ों यूजर्स को अफेक्ट करते हैं। इनमें यूजर्स की संख्या काफी बड़ी है। सबसे बड़े लीडिंग प्लेटफॉर्म है ड्रीम इलेवन, एमपीएल, माई इलेवन सर्कल। उसी के साथ साथ इसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो यूं ही तो इन जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऐसे तो चालू कर नहीं देगी बिना किसी पुष्टि के। क्योंकि समस्या क्या थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट डिमांड कर रही है और ये चीज मैं भी डिमांड कर रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। अगर आप 2 करोड़ के विनर को अनाउंस कर रहे हो कि ये फलाना बंदा है, ये 2 करोड़ जीता है, तो हमको उसका प्रूफ चाहिए। वो कहाँ का है, कितना अमाउंट जीता है, उसका विनिंग अमाउंट क्या है और क्या वो रियल बंदा है या तो कंपनी वालों का ही बंदा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं रहेगी, भाई मैं खुद नहीं चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म्स वापस आए। लेकिन जिस दिन ट्रांसपेरेंसी बन गई, ना सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत होगी, ना मुझको दिक्कत होगी, ना आपको दिक्कत होगी। अब आइए थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस मामले को कि पूरा असर इस मामले में क्या पड़ेगा और क्या वास्तविक फैसले संभावित हैं और किन किन चीजों पे पूरी तरह डिस्कशन हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रियल मनी गेमिंग का जो रेगुलेशन है, खेलने के नियमों में बदलाव होंगे। इस बात पे सबसे ज्यादा कोर डिस्कशन चल रहा है कि रियल मनी गेमिंग के रेगुलेशन में बदलाव होंगे, रूल्स बनेंगे। दूसरी चीज टैक्स, ठीक है, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब टैक्स कैसे इंपॉर्टेंट चीज है, गेमिंग प्लेटफॉर्म पे टैक्स, इनकी दरों में थोड़ी बहुत परिवर्तन यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे संभावना है कि ये चीज होगी। आज के जो पीआईएल है उसमें इन बातों पे डिस्कशन हुए हैं। फैंसी स्पोर्ट कंपनियों को कानूनी वैधता, कॉन्टेस्ट के फॉर्मेट पे थोड़ा असर पड़ेगा। अगर इसमें फैंसी स्पोर्ट को पूरी तरीके से लीगल बनाया गया तो कॉन्टेस्ट में थोड़े बहुत फॉर्मेट में चेंजेस किए जाएंगे। वो क्या होंगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। पैसे निकालने और जमा करने पे नियम, इस पे भी गवर्नमेंट नियम लगाएगी ट्रांजैक्शन में, क्योंकि पेमेंट गेटवे सबसे पहली ऐसी चीज थी जो कि गवर्नमेंट ने बंद की थी ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद। प्रोगा, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ये चीज लगते ही सबसे पहले पेमेंट गेटवे पे ही असर पड़ा है। वेरिफिकेशन और कंप्लायंस, केवाईसी और यूजर वेरिफिकेशन की जरूरतें पे सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है। वो चाहता है कि यूजर्स की सिक्योरिटी बनी रहे और उसी लेवल से हम चीजों को सही तरीके से ट्रांसपेरेंट कर दें पूरा गेमिंग इकोसिस्टम। इससे क्या हुआ है कि किसी भी एक क्षेत्र में छोटा सा बदलाव आएगा तो पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होगा। और सिर्फ ड्रीम इलेवन ही नहीं, ड्रीम इलेवन से जुड़े जितनी भी कंपनियां हैं, ड्रीम इलेवन से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सब की चीज़ों में प्रभावित होंगी चीज़ें और उन पे ऊपर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखी जाएगी, चाहे कॉन्टेस्ट को मैनिपुलेट किया जाए या तो गेमिंग सेटअप को। अब ये चीज़ें कैसे काम करेंगी आइए मैं आपको समझाता हूँ, तो थोड़ा आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और कॉन्टेस्ट में क्या स्थिति पैदा हो सकती है। इस तरफ ड्रीम इलेवन का इंटरफेस है, आप लोग देख सकते हो। ऐसी स्थिति में ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां क्या करेंगी, यही सवाल इस समय आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो ड्रीम इलेवन जैसे जो सेक्टर्स हैं वो ऐसी परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करेंगे, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो जो भी कानूनी बदलाव हैं इनका जवाब में ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां हैं आमतौर पे तेजी से अपनी नीतियों को अपडेट करती हैं। अगर कोई फैसला आधिकारिक तौर पे आता है तो ये कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला, कॉन्टेस्ट के स्ट्रक्चर में बदलाव। नंबर 1,
कॉन्टेस्ट के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें ड्रीम इलेवन बदलाव कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। अब वो चेंजेस क्या होंगे, अब ये तो मैं अपने मन से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि कॉन्टेस्ट को खिलाने में जो भी स्लॉट फुल हो जाते थे उनकी पूरी एक रियल सूची रहेगी कि हाँ वोट ना रहे, रियल प्लेयर्स यहाँ पे देखने को मिले। कंप्लायंस गाइडलाइंस को अपडेट करना, ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट डिमांड करेगी और ऐसी चीज़ों में ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां अपने आप के कंप्लायंस को अपडेट करेंगी। फ्री टू प्ले जो फॉर्मेट्स हैं उनको और बढ़ाना, यानी कि जो भी लोगों से कॉन्टेस्ट मनी ली जाती थी या तो उसको कम किया जाएगा या तो 10 में से 3-4 जो कॉन्टेस्ट होंगे वो फ्री होंगे। ये चीज़ ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां कर सकती हैं। नॉन कैश रिवॉर्ड सिस्टम को जोड़ना, नॉन कैश रिवॉर्ड सिस्टम, इसमें क्या होगा कि कोई प्रकार की कैश की जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके बदले कुछ एक गिफ्ट प्राइस आएगा। ये चीज़ ड्रीम इलेवन पहले भी कर चुकी है, लेकिन अगर मनी कॉन्टेस्ट आएंगे तो उनको फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट पे 2-3 कॉन्टेस्ट भी रखने पड़ेंगे और कुछ पेड कॉन्टेस्ट भी रखने पड़ेंगे, ताकि यूजर के पास ऑप्शन रहे कि वो कौन सा वाला खेलना चाहता है। अगर उसको पैसे लगा के खेलने हैं तो वो उधर जाएगा, अगर उसको फ्री में खेलना है तो वो उधर जाएगा। ये टोटली यूजर के ऊपर डिपेंड होगा। तब ऑनलाइन गेमिंग बिल का इससे कोई संबंध नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर वो यूजर की मर्जी है, वो जहाँ चाहे अपना पैसा वहाँ खर्चा कर सकता है, ये उसकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये फीचर ड्रीम इलेवन बहुत ही आसान तरीकों में या बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकता है। और इसी के साथ साथ एक कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा होती है कि आज नहीं तो कब कब मनी कॉन्टेस्ट आएंगे और कब हम अपने फ़ोन में मनी कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे। तो दोस्तों 21 जनवरी को 3 जजों की बेंच इस चीज़ की सुनवाई करेगी कि मनी कॉन्टेस्ट के साथ क्या होगा और मनी कॉन्टेस्ट किन तरीकों में, किन वजहों से चालू हो सकते हैं और उनमें क्या बदलाव हो सकते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करके बताएं कि आप इस फैसले से किस हद तक खुश हैं और सरकार, ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने जो भी रणनीति अपनाई है इसके प्रति आपका क्या विचार है। क्या गवर्नमेंट ने सही किया, क्या ड्रीम इलेवन जो पीछे हट रही है क्या ये अपने यूजर्स के हित के लिए कर रही है। आपकी मंशा क्या है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।